नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक की बैठक। और बिहार तक की बैठक में आज हमारे खास मेहमान हैं कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक देश के हर कोने में इनकी चर्चा रहती है। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक की बैठक में। आपका भी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आपसे बातचीत करने का सहयोग हम बना रहे थे, लेकिन अब जाके पटना में आपसे बातचीत हो रही है। ये बहुत सुखद संयोग है कि ये बहुप्रतीक्षित बातचीत जो है दिल्ली की बजाय बिहार में हो रहा है। और बिहार तक नाम है चैनल का, तो बिहार में ये बातचीत हो तो ये अच्छी बात है। तो आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत। तो कन्हैया जी, आप अभी यात्रा करके लौटे हैं, परसों ही खत्म हुई, 1 तारीख को ही खत्म हुई यात्रा। तो यात्रा कैसी रही? मतलब इसके बाद क्या चुनाव जीत पाएगा महागठबंधन इस यात्रा के बाद, कि जहां थे वहीं रहेंगे वापस से? इसमें मैं दो बात साफ कर दूं। एक तो यात्रा कैसी रही इसका मूल्यांकन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम पूरे समय यात्रा में थे, तो लोगों का ज़बरदस्त सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद बिहार में मिला है इस यात्रा को। और दूसरी बात ये कि ये स्पष्ट कर दूं, ये यात्रा बिहार चुनाव को लेकर के नहीं थी। पूरे देश में वोट चोरी का सवाल है। वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा ही होगा आपने, नेता प्रतिपक्ष ने महादेवपुरा, जो कर्नाटक की एक विधानसभा है, वहां से डेटा निकाल करके ये आरोप लगाया। ये आरोप हम लोग सबूत के साथ चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं। और जब तक हमारे पास सबूत नहीं थे, तब तक हम चुनाव आयोग को कह रहे थे कि आप हमको दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वो लगातार इनकार करते रहे। और बाद में जब सबूत सामने आने वाली थी और उनको पता चला कि सबूत है अब हमारे पास कि वोट की चोरी हो रही है, तो आनन फानन में बिहार में SIR कराने का फैसला लिया गया, जो कि पिछली बार 2003 में हुआ था जी। तो SIR अगर चुनाव आयोग कराना चाहती है, ये उनका अधिकार है। और एक निष्पक्ष संस्था के होने के नाते उनको निष्पक्ष तरीके से ये कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा पक्ष ये है कि ना जेन्यून इंसान का वोट कटे, ना गलत इंसान का जुड़े। तो ये काम आनन फानन में क्यों किया गया? आनन फानन में ये काम इसलिए किया गया कि जो वोट चोरी का सवाल एक पैन इंडिया सवाल है, उसको बिहार के चुनाव से लिंक करके इसको डिफ्यूज किया जाए, इसको डाइल्यूट किया जाए, इसको डाइवर्ट किया जाए। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये जिस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम काटे हैं, इस घपले से, इस चोरी से अगर चुनाव एनडीए जीतती है, तो क्या एनडीए कहना शुरू करेगी वोट चोरी तो हुआ ही नहीं है, वोट चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है? तो हम लोगों के दिमाग में पहले दिन से यह स्पष्ट था कि ये यात्रा